आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थापना देश की आजादी के लिए हुई थी? जी नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना देश की आजादी के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करने के लिए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसी भारतीय ने नहीं किया था भाई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना को भारतीय नहीं किया था, बल्कि एक अंग्रेज अफसर था, रिटायर अंग्रेज आईसीएस मैंने इंडियन सिविल सर्विस में काम करने वाला अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1857 का विद्रोह आपको मालूम ही होगा, जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा गया। और भारत में ये पहले तरह का विद्रोह था जो संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया, जिसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शामिल थी इसमें। तो इस विद्रोह से अंग्रेज इतना भयभीत हो गया, हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, कुछ गद्दारियों की वजह से और नेतृत्व की कमी की वजह से, परंतु हिंदुस्तानियों को एक मत में जरूर ला दिया। तो भारत में इतना असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ में, जिस कारण अंग्रेज को लगा कि हमें कुछ ऐसा संस्था बनाना पड़ेगा जो भारतीयों को संतुष्टि के नाम पर उसको रोका जा सके। इसीलिए बड़े ही चालाकी से ब्रिटिश हुकूमत ने एओ ह्यूम को एक ऐसे पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम तो भारतीय था परंतु काम अंग्रेजीपन का था। तो एक बिल्कुल ही काला सच है कि कांग्रेस की स्थापना देश की आजादी के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत करने के लिए। यह अलग बात है कि आने वाले दौर में बदलाव हुआ। तो मैं बता दूं कि इसका संस्थापक एओ ह्यूम और पहला अध्यक्ष था डब्ल्यूसी बनर्जी, और इसकी स्थापना कहां? बॉम्बे में हुई थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब आंदोलन में कांग्रेस आगे बढ़ने लगी, और जब 1915 में जब महात्मा गांधी का एंट्री होता है भारतीय पॉलिटिक्स में, तब जाके कांग्रेस में एक राष्ट्रीय आंदोलन की भावना का जागरण होता है। अब बहुत सारे क्रांतिकारी, लाला लाजपत राय से लेकर बिपिन चंद्र पाल से लेकर बाल गंगाधर, सब धीरे धीरे कांग्रेस में जुड़ना शुरू करते हैं। तो इन्हीं की कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के बाद कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरने लगी और अंग्रेजों के खिलाफ अपना स्वतंत्रता की मांग करने लगी। अब बात क्या होता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के जो 1919 में, आपको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिससे पूरे भारत में सबको एक झकझोर कर रख दिया था। तब गांधी जी ने उनके खिलाफ में असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 से 22 के बीच में, परंतु वो भी बीच में छोड़ दिए। फिर सेकेंड आंदोलन गांधी जी किए कांग्रेस के ही नेतृत्व में 1930-31 में, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा आंदोलन जो था उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। परंतु ये अजब अजब की विडंबना है ना कि गांधी जी का तीनों आंदोलन बुरी तरह से असफल था। फिर भी गांधी जी को क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन एक बात मैं भी दूंगा, हाँ देश को यूनाइट किए, परंतु जो कहा जाता है ना कि गांधी जी ने ही आजादी दिलाई, नहीं, गांधी जी नहीं, गांधी जी भी माने बाकी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने भी योगदान दिया था। चलिए मैं आता हूं अब कांग्रेस के सच पर। तो कांग्रेस का यह सच भी है कि जब देश आजाद होने को था तो महात्मा गांधी स्वयं ने कहा था नेहरू से कि भाई अब कांग्रेस की जो स्थापना हुई देश की आजादी के लिए, वो तो मिल चुकी, हमारा कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब हमें कांग्रेस की क्या जरूरत है, अब नई पार्टी से देश की लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस तो रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इसका लाभ, राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था, और राजनीतिक लाभ मिला भी, और आज तक मिल रहा है, आज तक मिल रहा है राजनीतिक लाभ। तो अब तक कांग्रेस नेहरू के बाद इंदिरा के, राजीव के बाद पीवी नरसिंह राव, उनके बाद मनमोहन सिंह, कुल 6 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं कांग्रेस ने देश को, लेकिन सशक्त प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा को माना जा सकता है। अब यहां बात आते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था उसको भी तीन बार भी बदला गया। एक है कि जो शुरुआत से चली आ रही थी कि 2 बैलों का जोड़ी था चुनाव चिन्ह कांग्रेस का, परंतु बात यह होती है ना कि 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और 1966 में असमंजस रूप में, एक रहस्यपूर्ण रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। तब इंदिरा गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। परंतु प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंदिरा गांधी का जो कार्य करने का स्टाइल था ना,
बहुत ही तानाशाही था, अराजकता वाला था, अनुशासनहीनता वाला था, जिससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग थे ना खपा हो गए। इसीलिए इंदिरा गांधी को कांग्रेस निकाल दिया, इंदिरा गांधी को। और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया तो इंदिरा गांधी ने अपना नई कांग्रेस बनाई, जिसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आर। और जो पुरानी कांग्रेस थी ना, जिसका नेतृत्व कामराज और मोरारजी देसाई किए थे, उस कांग्रेस का नाम रह गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ, है ना। तो पुरानी कांग्रेस रह गई ओ में। तो ये जो इंदिरा गांधी को 1969 में जब निकाला गया ना, तो इंदिरा गांधी अपना अलग चुनाव चिन्ह ली, जिसमें एक गाय और उसका बछड़ा का सीन था। फिर 1978 आते आते इंदिरा गांधी को लगा कि भैया सब लोग गाय का मतलब इंदिरा और बछड़ा मतलब संजय, इस तरह करके आलोचना करने लगे। तब इंदिरा गांधी ने हाथ छाप, जो अभी आप देखते होंगे ना कांग्रेस का हाथ छाप, ये कांग्रेस पार्टी का तीसरा टूटा हुआ सीन था। यानी कि कांग्रेस खत्म तो 1969 में हो गई। और जिस कांग्रेस की हम लोग बात करते हैं भाई, ये कांग्रेस इंदिरा की कांग्रेस है, राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस नहीं है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, नेहरू की भी कांग्रेस नहीं है, ये लाला लाजपत की कांग्रेस नहीं है, ये आपका सुभाष चंद्र का बोस का भी कांग्रेस नहीं है, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का भी कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस है इंदिरा की, एक परिवार की कांग्रेस है, जो हमारे माथों पर अब तक थोपा जा रहा है कि ये अंग्रेजों के जमाने कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बात को ध्यान रखिए, इतिहास में आप दर्ज गूगल में, गूगल का जमाना है, गूगल में सर्च करके देख लीजिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस को कब निकाला गया, तो आपको मालूम चलेगा 1969 निकाला गया। अब क्या होता है कि इंदिरा गांधी 1978 में पंजा छाप लेती है। दुर्भाग्यवशपूर्ण इंदिरा गांधी 1984 में मारी जाती है एज ए प्राइम मिनिस्टर जब थी उस वक्त, क्योंकि ब्लू ऑपरेशन के थ्रू। और वहीं से कांग्रेस का पतन शुरू होता है। हालांकि 1984 के बाद 1984 में जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस को 405 सीटें मिलती है, जो अब तक कभी नहीं, ना तो नेहरू के नेतृत्व में मिली थी, ना ही इंदिरा के नेतृत्व में मिली थी। परंतु 1984 के बाद 89 से कांग्रेस का पतन समाप्त होता है और हर चुनाव में उसका सीट का स्तर गिरता जाता है। और आज ये हालत है कि भारत में कांग्रेस पार्टी 101 में सिमट कर रह गई है। तो यह है कांग्रेस पार्टी का इतिहास और रियलिटी। तो इस तरह का वीडियो को देखने के लिए मैं बार बार कहूंगा कि अगर रिशेपिंग भारत नेशन, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व, उसका रियलिटी क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, यह एक एपिसोड आपके सामने तक आया हूं मैं। और अगर मेरा रिशेपिंग भारत नेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।